आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 21 बार लिख कर एक पर्ची पे जला दो, बड़े बड़े संकट जल जाएंगे, बड़े बड़े काम बन जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब जिस दिन मन जीत गया तो उस दिन तो कोई ताकत कोई दशा हमको रोक नहीं पाएगी, यही हमारा मकसद है। तो ये पर्ची वाला जो इलाज है, ये वाकई कह के चल रही हूँ, आजमा के देखो, 7 दिन तक आजमा के देखो। मन बेचैन रहता है। चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा अगर मान लो 8वें भाव में 12वें भाव में है, तो कहते हैं ना, कमबख्त जब एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मैं जितने लोग हो जिनका 8वें भाव का चंद्रमा है, 12वें भाव का चंद्रमा है, मैं आपको एक हिदायत देती हूँ, एक आपको अपना समझ के एक चीज बता रही हूँ। पता है, लोगों पे डिपेंडेंट होने से ना, अपने ऊपर डिपेंड करो, अपनी क्षमता पे डिपेंड करो। इमोशनली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। 10वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, 8वां भाव हो गया, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंसी रखोगे अपने को, वो कहते हैं ना, वीक बनाओगे। जो इलाज है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना है, हमको अपने को कैसे कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, प्रेजेंट करना है, कौन सा हमने किरदार प्ले करना है हमारे इस सोल पर्पस में, इस सोल जर्नी में, वो भी तो हमको देखना है। कई बार हमारी लाइफ में बार बार धोखे आते हैं, बार बार कि इंसान ना कहीं टूट जाता है। यार, मैं तो सबके लिए इतना अच्छा कर रही हूँ। पता है क्या, कुछ चीजें हम लोग कार्मिकली लेकर पैदा हुए हैं। आपके जो इंप्रेशंस है पास्ट लाइफ के, कुछ ऐसे आपके कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, ये बड़ी डीप चीज है। तो जब तक वो आप एक लेसन लर्न नहीं करते, तो वो आपको टेस्ट और लर्निंग बार बार आपको एग्जाम में आपके बैठना पड़ेगा, जब तक कि आप मंझ ना जाओ। आपको लोग फॉर ग्रांटेड बार बार ले जा रहे हैं, आप लेने दे रहे हो ना, आप अपने को इमोशनली वीक कर रहे हो। अब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस इंसान को कैसा मंझना है, इमोशनली अपने को बड़ा स्ट्रांग बनाना है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को फ्लैटर करते हैं, हर हर बंदे की वैलिडेशन चाहिए। चंद्रमा जब वीक होएगा ना, वो लोगों का प्यार पाने के लिए, है ना, उसको प्यार की कमी बचपन से महसूस हुई है। हो सकता है उसकी माँ को भी, मैंने हमेशा इस चीज का एग्जाम्पल दिया है कि कार्मिकली कुछ चीजें होती हैं, हो सकता है उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं प्यार की कमी महसूस हुई हो। तो वो क्या करेगा, पैसे से, कैसे भी ऐसे, है ना, कि मतलब उसको वैलिडेशन चाहिए। तो और कई बार ना, आपका जो सोल होता है वो इतना ज्यादा डिप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शमानिक डेथ। इट इज कॉल्ड शमानिक डेथ। तो वो जो, जब आपको पॉइंट में लगे ना कि अब मैं जल के राख हो रहा हूं, तो वो राख नहीं बन रहे, आप कहीं ना कहीं फीनिक्स बन रहे हो। लेकिन उस समय पे, उस मोड़ पे सिर्फ आपने अपने को मजबूत मेंटली, इमोशनली उन लोगों से परे होना है जो आपकी इमोशनल, वो कहते हैं ना, जो आपकी वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं। अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, आपके सोल को हो सकता है वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको दोबारा से रिजुविनेट होने की जरूरत है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और पता है, कॉन्शियसली बोलो, आई कट द कॉर्ड फ्रॉम द पास्ट, आई कट द कॉर्ड फ्रॉम माई पास्ट, आई हील। ऐसे करके अभी अभी जो मैं चीज बता रही हूँ ना, वो भस्म हृदय पे लगाओगे तो वो बोलना है, मतलब वो महसूस करना है और बोलना है कि मैं, कई बार हम कुछ ऐसी कसमें खा लेते हैं पास्ट में कि मैं कसम खाता हूँ, अब तो मैं, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, मेरे को मेरे लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं, ले गई बात पहने में, खाली कर। वाओ, वी टेक अ वाओ, वाओ इज कसम। इट्स अ वेरी डीप थिंग, इट्स अ वेरी डीप थिंग। लेकिन वही तो बात है ना, ब्यूटी इस चीज की ये है, हम सिर्फ लकीर के फकीर बन के, हम इस ब्रह्मांड में इतनी अद्भुत चीजें हैं, उसको हम समझना जानना ही नहीं चाहते। हम अपनी खुद की सोल को महसूस ही नहीं करना चाहते, पहचानना ही नहीं चाहते। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इलाज बताती हूँ, दिल खुश हो जाएगा। मन घबराता है, विचलित रहता है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, वही बात आ गई, करते करते सालों बीत गए, महीनों बीत गए हैं। जब जब टाइम आया था, तब वो जो प्राप्त कर सकते थे वो प्राप्त कर नहीं पाए। किसके करके, अपने मन के करके, आपके मूड स्विंग्स की वजह से होता है ऐसे। और ये मैं समझती हूँ, होता है भाई, जिसके साथ होता है उसको ही पता है उसके साथ होता क्या है। फिजिकल चोट तो कुछ ना है, जो इमोशनल चोट है, ये भी फैक्ट है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन यही तो हमारा फिटेस्ट और लर्निंग है खराब चंद्रमा का। हमारी कंसंट्रेशन भंग, हमारा फोकस भंग, थोड़ी सी चीज होगी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फेल।
घर की सुख शांति, छोटी सी चीज होगी वो दिमाग में ले लेंगे, उसकी वजह से नेगेटिविटी आएगी, फेल। तो तो कहते हैं ना, अगर जिंदगी का एक स्वाद चाहिए, एक चमक चाहिए, तो ये चीज जरूरी है कि चंद्रमा को उच्च कोटि का करो। और हमारे पास शास्त्रों में ऐसी बहुत बहुत चीजें हैं। क्या करेंगे, एक भोजपत्र ले लो, भोजपत्र पे आपने लाल स्याही से, है ना, सिंदूर 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 लाल स्याही से भी बना सकते हो, चंदन की पेस्ट से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, वैसे तो सिंदूर से लिखते हो, बहुत अच्छा रहेगा। सिंदूर में थोड़ा सा गुलाब जल डालो, उसकी स्याही बनाओ, किसी चीज से भी लिख लो, साधन कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ओम चंद्र चक्रवर्ती नमः, ओम चंद्र चक्रवर्ती नमः। ठीक है, 21 बार आपने ये भोजपत्र पे लिखना है। इसके साथ साथ आपने क्या तैयारी करनी है, नीले कलर के कपड़े में थोड़े से 2-3 कपूर के टुकड़े, उसके अंदर ही थोड़ा सा क्या कहते हैं काले तिल, और 2-3 बूंदे आपने गौमूत्र की, ये सारी चीजें मिक्स कर देनी है। ये नीली पोटली हो गई हमारी। अब गाय का उपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दो, ठीक है, कपूर वो तो जल रहा होगा। अब इस भोजपत्र को इसके अंदर डाल दो, भोजपत्र को इसके अंदर डाल दो। अब जब ये भोजपत्र जल रहा होगा, सूंघ सूंघ के सूंघ सूंघ, ओम सोम सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्ति प्रदाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। उसको अच्छे अच्छे सांस अंदर खींचो, कहते हैं ना मन मस्तिष्क में वो चीज आ जानी चाहिए। अब ये भोजपत्र वाली चीज हो गई, जला दिया। अब इसी के अंदर वो जो हमने नीले कलर की पोटली डाली थी वो भी डाल दो, और उसको भी मन में जप चलना चाहिए, जप कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्ति प्रदाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्ति प्रदाय नमः। ये जल रहा है, उसको भी। अब देखो, केयरफुली केयरफुली की बात कर रही हूँ, है ना, अगर कर सकते हो तो किसी कंडे, कुछ भी पकड़न हो, कुछ भी हो, उससे छोटी सी कटोरी में भी कर सकते हो, उससे पकड़ के अपने सामने सामने थोड़ा दूर दूर 7 बार, मस्तिष्क के एकदम भुजा के एकदम सामने 7 बार क्लॉकवाइज करोगे, और 7 बार क्लॉकवाइज करोगे। फिर अपने हृदय चक्रा के आगे 7 बार क्लॉकवाइज करोगे। फिर अपने सोलर प्लेक्सेस, सोलर सोलर अपना पर्सनल सूर्य कहाँ है, सूर्य देव तो आसमान में भी हैं जो आते हैं सूर्योदय के बाद, लेकिन हमारा पर्सनल सूर्य कहाँ है, हमारा सोलर प्लेक्सेस, हमारा मणिपुरा चक्रा, वो पर्सनल फायर है। लोग कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड यहाँ है, नो, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ है। मेरे सोल को सारी चीजें पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या मेरे रास्ते का पता आ रहा है और क्या चीज करने से हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, हमको सारी चीजें पता है। वो बच्चे का पहला कॉर्ड क्या कहाँ होता है, पेट से ही होता है ना, बच्चे का पहला कॉर्ड माँ के साथ होता है। हर चीज कनेक्टेड है, तभी तो कुछ चीजें हम लोग कार्मिक अपने मदर फादर की डीएनए से भी लेकर पैदा हुए हैं। ये भी तो सोचो, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त पत्रियां, उस पोटेंशियल बहुत है, यू नो। हमें 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 ये भीड़ जो कर रही है, हमें वो नहीं करना, हमने वो बातें समझनी नहीं है। वो लकीर के फकीर हैं। जब ऊपर बड़ी सरकार ने हमको इतनी नॉलेज दी है, इतनी चीजों की पकड़ दी है, हम उसी चीज पे अपने अपने आत्मा को उस परमात्मा से हम जोड़ेंगे। हमने वो शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी है, वो फायर अपने अंदर उत्पन्न करनी है, ठीक है। अब उसको रख दो। जब आपने ये 7 बार घुमाया, उसके बाद फिर 10 मिनट अलार्म से बैठकर इसी मंत्र का उच्चारण करो। ओम सोम सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्ति प्रदाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शक्ति प्रदाय नमः। 10 मिनट, ये 7 दिन तक कंटिन्यूटी में करो। इसकी जो भस्म होगी, भस्म को भी जब वो ठंडी हो जाएगी तो अपने माथे पे लगाई। थोड़ी थोड़ी बनाना ना, क्योंकि आपने एवरीडे न्यू बनानी है, एवरीडे आपका न्यू प्रोसीजर रहेगा। और अपने इधर हृदय पे और अपनी नाभि पे लगाना है। और जो बच जाएगा कोई बात नहीं, अपने घर के गमले में दबा दो। ये तो इसके अंदर तो वैसी इतनी शक्ति है, वैसी इतनी शक्ति है, जो राख होगी हम इधर उधर अपने घर के गमले में क्यों ना दबाएं। वो थोड़ी थोड़ी राख भी अगर दबाते गए, सोचो उसमें तो कितना आपने जप किया, उसके अंदर कितनी पावर है। बात बनेगी, 100% बनेगी। रुपए पैसे में कमी, घर की सुख शांति में कमी। अगर चौथे भाव में राहु या केतु आ गया, वो 7वें भाव को एस्पेक्ट करेगा ना, तो डिटैचमेंट, अकेलापन, औरों से हमको, अगर 7वें भाव में केतु तो क्या होता है, औरों से अपने को अकेलापन मिलता है।
और बहुत चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करो, किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। उस दिन कितना इंटेलिजेंट कमेंट मैंने उठाया। आप मुझे कमेंट करो, एक-एक करके हम कमेंट उठाएँगे, अंतर्मन हीलिंग पे भी हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय-बाय, नमस्कार।